सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग सीखेंगे टॉपिक डेटर एंड क्रेडिटर के बारे में, ठीक है। और हम लोग का बेसिक वीडियोस आते जा रहा है और आते भी रहेगा, आगे हमेशा आते रहेगा, आपके लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आज का क्लास। आज हम लोग सीखेंगे डेटर के बारे में कि डेटर क्या होता है। ये सब अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, जो आपको एकदम क्लैरिटी होना जरूरी है। तो लेट अस स्टार्ट। डेटर्स क्या होता है? टुडे वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक डेटर्स, ठीक है। डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स। डेटर्स क्या होता है इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो डेटर्स बेसिकली वो पर्सन है, वो ग्रुप है, वो इंडिविजुअल है। डेटर्स क्या है? डेटर्स आर द पर्सन, ग्रुप और इंडिविजुअल टू whom गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। डेटर्स आर द पर्सन, डेटर्स में बी पर्सन, ग्रुप और इंडिविजुअल टू whom गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं debtors are individuals। जैसे राम श्याम जोधू मोदू इंडिविजुअल्स है। डेटर्स क्या होता है? इंडिविजुअल्स होता है, कॉमा ग्रुप। ग्रुप भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आपने सामान बेचा उधार में, ठीक है। जिसको भी हमने उधार में सामान बेचा वो हम लोग का क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। क्लियर? तो डेटर्स आर इंडिविजुअल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन। डेटर्स आर इंडिविजुअल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स आर इंडिविजुअल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन टू whom goods were sold, to whom goods were sold, to whom goods were sold on credit basis, to whom goods were sold on credit basis। डेटर्स वो इंडिविजुअल है, वो पार्टी है, वो ग्रुप है, वो इंस्टीट्यूशन है जिसको हमने उधार में क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचा है, जिसको हमने उधार में क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचा है, ठीक है। टू whom goods were sold on credit basis and from whom the amount is receivable, and from whom the amount is receivable in future, receivable in future। तो डेटर्स क्या होता है? डेटर्स एक इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे राम श्याम जोधू मोदू इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है बहुत लोगों का, मतलब एक कमेटी ग्रुप, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जैसे स्कूल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ऑफिस एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सो डेटर्स आर इंडिविजुअल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन टू whom goods were sold on credit basis, जिसको हमने अपना सामान उधार में बेचा है, ठीक है। डेटर्स कौन होता है? कस्टमर्स, जिसको हमने अपना सामान उधार में क्रेडिट बेसिस पे बेचा है। क्लियर? टू whom goods were sold on credit basis and from whom the amount is receivable in future, जिससे हमको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, जिससे हमको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। एक चीज सोचो भाई, जिसको पैसा देना होगा वो 12 महीने के अंदर दे ही देगा पैसा, जिसको नहीं देना वो तो कैसे भी नहीं देगा। जिसको पैसा देना है वो बेसिकली 12 महीने के अंदर अपना ड्यूज क्लियर कर देगा, है कि नहीं। आज मान लो हम किसी से पैसा पाते हैं तो वो हमको मेरा पैसा ऑब्वियसली 12 महीने के अंदर दे देगा, अगर उसको नहीं देना है तो नहीं देगा, ठीक है। तो डेटर्स क्या होता है? डेटर्स आर करंट एसेट। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, डेटर्स आर करंट एसेट। डेटर्स आर करंट एसेट। करंट एसेट, डेटर्स कौन सा एसेट होता है? करंट एसेट होता है। तो बेसिकली डेटर्स क्या हो गया? डेटर्स वो पार्टी है, वो ग्रुप है, वो इंडिविजुअल है, वो इंस्टीट्यूशन है जिसको हमने उधार में सामान बेचा है, क्लियर, जिसको हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किया है और जिससे हमको पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है। मतलब इन शॉर्ट, जिससे भी हमको पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, जिससे भी हमको पैसा कलेक्ट करना है, वो सब का सब मेरा डेटर्स है। जिनसे भी हमको पैसा कलेक्ट करना है, जिनसे भी हमको पैसा लेना है, वो सब का सब मेरा क्या माना जाएगा? डेटर्स माना जाएगा। क्लियर? जिनसे भी हमको पैसा कलेक्ट करना है वो सब का सब क्या माना जाएगा? डेटर्स माना जाएगा। एंड जिनको हमने उधार में सामान बेच रखा है, जिनको हमने उधार में सर्विसेज दे रखा है, या तो हमने क्रेडिट में गुड्स बेचा होगा, या तो हमने क्रेडिट में सर्विसेज रेंडर किया होगा, या तो गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट,
या तो सर्विसेज वर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, एंड फ्रॉम हुम द अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, जिससे भी उनको पैसा कलेक्ट करना है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेटर। और डेटर क्या होता है, करंट एसेट होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो कस्टमर्स जिनको हमने उधार में सामान बेचा है, बाकी में सामान बेचा है, और जिनसे हमको पैसा रिकवर करना है, निकालना है, जिनसे हमको पैसा कलेक्ट करना है, उनको हम क्या बोल देते हैं, डेटर्स, ठीक है। ओके, और डेटर्स कौन सा एसेट होता है, करंट एसेट होता है। नेक्स्ट सीखेंगे क्रेडिटर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रेडिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे अबाउट क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स क्या होता है, देखो बिजनेस का सप्लायर जिससे हम लोगों ने उधार में गुड्स खरीद रखा है, जिनसे भी हम गुड्स या फिर सर्विसेज उधार में लेते हैं, क्रेडिट बेसिस पे लेते हैं। बिजनेस जब भी अपना गुड्स या फिर सर्विसेज जिससे भी उधार में लेता है, जिससे भी क्रेडिट बेसिस पे लेता है, वो पार्टी, वो ग्रुप, वो इंडिविजुअल क्या बन जाता है, बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन जाता है। जिससे भी हमने उधार में पैसा ले रखा है, जिससे भी हमने उधार में गुड्स ले रखा है, एंड जिनको हमको पेमेंट करना है इन फ्यूचर, ठीक है, वो पार्टी, वो ग्रुप, वो इंडिविजुअल जिनको हम पेमेंट करेंगे इन फ्यूचर, हम लोग लायबल है पेमेंट करने के लिए इन फ्यूचर, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स के बारे में लिखो, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब बेसिकली बात करें तो क्रेडिटर्स आर सप्लायर्स। क्या होता है, क्रेडिटर्स आर सप्लायर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स आर इंडिविजुअल्स, क्रेडिटर्स आर इंडिविजुअल्स मतलब राम श्याम जोधू मोदू कुछ भी हो सकता है ये लोग, ठीक है। क्रेडिटर्स आर इंडिविजुअल्स, ग्रुप, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन। सो क्रेडिटर्स आर इंडिविजुअल, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम whom goods were purchased, goods were purchased on credit, ठीक है। क्रेडिटर्स वो इंडिविजुअल है, वो ग्रुप है, वो इंस्टीट्यूशन है जिससे हमने गुड्स परचेज किया था ऑन क्रेडिट, उधार में हमने इससे गुड्स खरीदा था, एंड टू whom the amount is payable in future, ठीक है, एंड टू whom the amount is payable in future, ठीक है। तो क्रेडिटर्स वो इंडिविजुअल है जैसे राम श्याम जोधू मोदू, वो ग्रुप है, वो इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लो हम लोगों ने किसी दूसरे बिजनेस से सामान कुछ भी परचेज किया है, हमने मान लो एक फर्नीचर मार्ट बोल के दुकान है, उससे उधार में फर्नीचर परचेज किया है, हमने फर्नीचर मार्ट बोल के एक दुकान है, उससे उधार में फर्नीचर परचेज किया है, तो वो एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन है जिससे हमने उधार में फर्नीचर खरीदा है, क्रेडिट बेसिस पे फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। सो क्रेडिटर्स आर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम whom गुड्स वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड टू whom द अमाउंट इज पेएबल इन फ्यूचर, ठीक है। जिनको हमको फ्यूचर में पैसा देना है वो क्रेडिटर है, जिनको हम पेमेंट करेंगे वो हमारा क्रेडिटर है, जिनसे हम उधार में सामान खरीद रखे हैं वो हमारा क्रेडिटर है। और क्रेडिटर भी क्या हमारे लिए सोचो, लायबिलिटी है, क्योंकि हमारा एक ऑब्लिगेशन है, हमको एक पेमेंट करना पड़ेगा, किसी को हमको पेमेंट करना है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो लिख लो नेक्स्ट लाइन में, क्रेडिटर्स आर करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स आर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स आर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली यहां तक ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करते रहो टॉपिक्स को, ठीक है। एवरी डे हम लोग एक नए कंटेंट के साथ आएंगे और बेसिक को क्लियर करेंगे, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यही हमारा टारगेट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।